हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवानीज किचन में। आज मैं आपसे एक ऐसे नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आप न केवल अपने शरीर के हर हिस्से की चर्बी को पिघलता देखेंगे, बल्कि ये आपकी बहुत सी सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करेगा। देखते हैं कैसे और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और मैं इसके आपको फायदे बता देती हूँ। अदरक स्ट्रोक के खतरे को कम करती है, साथ ही हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार में सुधार करती है। एक गर्म अदरक की चाय किसी और ड्रिंक से ज्यादा सर्दियों में ठंड लगने से हमें बचाती है। अदरक में खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन लगने से हमें बचाते हैं। साथ ही हमारी पाचन तंत्र और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड से होने वाली परेशानी जैसे खांसी, जुकाम, गले में दर्द से भी हमें बचाती है। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे जरूरी, हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को काटने में बहुत मदद करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है नींबू। हमें आधा नींबू का जूस चाहिए। नींबू, जैसा कि सब लोग जानते होंगे, विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है जो हमारी पूरी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने में हमारी मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे वजन कम करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। और मैं चाहूंगी कि आप अपने सैलेड्स में या डेली में इसके नींबू के इंटेक को आप बढ़ाएं। इससे आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। और हमें चाहिए 2 कप पानी। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा शहद। शहद, जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जितने ज्यादा बताए जाएं उतना कम है। इसके बहुत फायदे हैं। आप चाहे इसे फेस पे लगाएं, फेस का ग्लो बढ़ जाता है। आप नींबू पानी पिएं, उससे भी आपका फैट कम होता है। तो ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है शहद। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस अदरक के 1 इंच के टुकड़े को हमें चाकू की मदद से छील लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं छील रही हूँ। जो जिंजर टी मैं आपको बता रही हूँ, उसकी खूबी ये है कि बाकी आप लोग ग्रीन टी भी पीते होंगे जो मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनका स्वाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बस हमें ये पता है कि हमारा ये फैट कम करेंगी, इसलिए हम उसे पी लेते हैं। लेकिन इस जिंजर टी की खास बात यह है कि इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं भी बाहर की मार्केट की ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन उसका स्वाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब से मैंने इसे पिया है, इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम कुछ इस तरीके से इसके स्लाइसेस काट लेंगे, पतले पतले, लाइक दिस, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। और अब हम इन टुकड़ों को करेंगे क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर जो ये हमने 2 कप पानी लिया था उसको हम इस फ्राई पैन में डाल देंगे। और इसके साथ हम डाल देंगे अदरक के टुकड़े जो अभी हमने उसके स्लाइसेस काटे हैं, और इसको हम अब बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले जब पहला उबाल आ जाएगा तो वो आप फुल फ्लेम पर रखिए और एक पहला उबाल लीजिए। और उसके बाद जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम पर कर दीजिए और कम से कम इसको 10 मिनट तक उबलने दीजिए। अच्छे से इसको उबलने दीजिए। उससे क्या होगा कि जब तक ये जो आपका 2 कप पानी है वो जब तक 1 कप पानी ना रह जाए तब तक हमें इसे उबालना है। और इसमें लगभग आपको 10 मिनट लग जाएंगे। तो 10 मिनट में क्या होगा कि जितना भी अदरक का जूस है, और जो मैंने आपको फायदे बताए, इतने ज्यादा अदरक के फायदे हैं, तो जब इसका पूरा जूस अदरक का अच्छे से इस पानी में मिल जाएगा तब ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे और जैसे जैसे ये बॉईल होगा तो आप देखेंगे कि पानी का जो कलर है वो चेंज होगा, जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा है। अब 10 मिनट हो चुके हैं और पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, छलनी की मदद से छान लेंगे। मैं इसको छान लेती हूँ। और ये जो अदरक हमारी बच गई है वो फेंके नहीं, उससे आप अपनी दूध वाली जो चाय अदरक की होती है वो भी बना सकते हैं। तो इसको साइड में रख दीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको नींबू के भी फायदे बताए, तो अगर आप इसमें नींबू डालते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो अब हम इसके अंदर ये नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ मैंने आधा नींबू का रस इसके अंदर डाला है। और अब इसके बाद हम डाल देंगे शहद। यहाँ मैंने शहद जो है वो 1 बड़े चम्मच लिया है शहद, वो मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करूंगी। आप चाहें तो सुबह सुबह खाली नींबू और शहद गुनगुने पानी में भी ले सकती हैं। और अगर आप इस जिंजर टी को सुबह सुबह उठ के लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाएगा। साथ ही मैंने आपको जो इतने फायदे बताए वो आपको मिलेंगे। तो तैयार है हमारी ये जिंजर फ्लेवर्ड वाली ग्रीन टी, जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और देखने में भी ये अच्छी है। इसको आप मन चाहे अपने कप में ट्रांसफर कीजिए और आराम से इसको पीजिए। एक बार इसको ट्राई कीजिए, आप पीजिए इसको, आप वाकई बाजार वाली ग्रीन टी भूल जाएंगे और इसे ही पियेंगे। भाई जो खाने के शौकीन हैं
वो खाने से और खाना उनसे कभी दूर नहीं रह सकता। लेकिन इस टेस्ट के चक्कर में होता क्या है कि हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है। भाई अच्छे खाने के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ होना, एक अच्छी बॉडी शेप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा जिससे आप अच्छे खाने के साथ साथ अपनी बॉडी को भी अच्छा से शेप अप कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट लूंगी और उनका मैं पाउडर बनाऊंगी। तो उस पाउडर को आप 1 से 2 महीने तक यूज कीजिए और उसके बाद देखिए डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है वो एकदम हेल्दी हो जाएगी और शेप अप हो जाएगी। जो आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है वो भी एकदम खत्म हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो हर किसी घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। कहीं आपको मार्केट नहीं जाना, कहीं आपको बाहर से कुछ महंगी चीजें नहीं लेके आनी है। कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट जो घर में ही रहते हैं हमारे, उनसे ही मैं ये पाउडर बनाने वाली हूँ। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनेगा ये एकदम मिरेकल वाला पाउडर जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो बिल्कुल इसे ट्राई कीजिए और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए। हेल्दी इसीलिए क्योंकि जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ वो आपके बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को तो निकालेंगे ही, साथ ही ये आपके मेटाबॉलिज्म को और आपके इम्यूनी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं ये बढ़िया सा नुस्खा कि कैसे आपकी बॉडी को हेल्दी रखा जाए और आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को एकदम छूमंतर कर दिया जाए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस पाउडर को बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेन इंग्रेडिएंट हमारे कौन से हैं इस चूरन के लिए, इस पाउडर को जो हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये अलसी के बीज। ये मार्केट में आपको भुने हुए और बिना भुने हुए दोनों तरीके के अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें चाहिए भुने हुए। अगर आपके पास बिना भुने हैं तो आप उसे तवे पर थोड़ी देर भून कर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और ये कलर में जो है ब्राउन कलर के हो जाएंगे। और इसके बाद हमें चाहिए ये सौंफ हमें यहाँ पे चाहिए 2 बड़े चम्मच, और जो अलसी के बीज का जो पाउडर था वो भी हमें 2 बड़े चम्मच चाहिए। और तीसरा हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा जीरा। यहाँ पे जीरा भी हमें 2 बड़े चम्मच चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जीरा और अलसी के बीज और सौंफ हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं और ये हमें 2 बड़े चम्मच, ये तीनों ही हमें 2 बड़े चम्मच चाहिए, यानी कि 25 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर ये कड़ी पत्ता, सूखा हुआ कड़ी पत्ता होना चाहिए। तो आप कड़ी पत्ते को 1-2 दिन ऐसे ही रख दीजिए, वो सूख जाएगा, क्योंकि हमें इसका पाउडर यूज़ करना है, इसलिए ये सूखे हुए होने चाहिए। और ये हमें चाहिए यहाँ पर हरण मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की होती है, छोटी और थोड़ी लंबी, और जो ये मेरे हाथ में है इसके ऊपर जो है लाइक रुद्राक्ष की तरह निशान होते हैं, थोड़े खुरदुरे टाइप से। और एक होती है बड़ी हरण, ये जो दूसरी है आपको दिखाई दे रही है, ये है बड़ी हरण। तो आपके पास अगर छोटी या बड़ी दोनों में से कोई भी है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर पीसकर इसका चूरन बना लेंगे। और हमें चाहिए हल्दी हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच। हल्दी भी सबके यहाँ आसानी से अवेलेबल होती ही है। और हमें चाहिए हींग हमें 2 चुटकी चाहिए। ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपको आसानी से आपके घर में ही मिल जाएंगे। और हमें चाहिए ये सेंधा नमक, अक्सर हम ये व्रत में इस्तेमाल करते हैं सेंधा नमक। और ये सारी चीज़ें हमें अपने पाउडर बनाने के लिए चाहिए। अगर इन 3 मेन इंग्रेडिएंट के अलावा आपके पास और इंग्रेडिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तीनों से ही बना सकते हैं। और यहाँ मैंने जो ये स्पून यूज़ किया है, बड़ा चम्मच, वो ये किया है, और छोटा चम्मच जो इस्तेमाल किया है वो इस साइज़ का किया है। तो सबसे पहले हम कड़ी पत्तों को पीसकर इसका चूरन तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद हम जो है अपने मेन इंग्रेडिएंट जो हैं उन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। सबसे पहले हम जीरे को भूनेंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जल गई तो फिर इसका जो
इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे कि जलनी नहीं चाहिए। तो आपको बस 1 मिनट तक हल्का सा इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये जैसे कि लगभग तैयार है, आप देख रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा ही भूनना है। उसके बाद हम सौंफ भूनेंगे। अलसी के जो बीज हैं तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ भुने हुए इस्तेमाल किए थे, इसलिए उसको नहीं भूनेंगे। तो हम यहाँ पर ये सौंफ को भून लेते हैं, वो भी बस 1 ही मिनट तक। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको हमको हल्का ही भूनना है। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सौंफ, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो हम सबसे पहले अपने मेन इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे जीरा, जैसे कि मैंने बताया 2 बड़े चम्मच, और ये सौंफ, ये भी 2 बड़े चम्मच है। उसके बाद हम डालेंगे ये अलसी के बीज, ये मैंने पहले ही पीस लिए थे। अगर आपने नहीं पीसे हैं तो आप इसके साथ भी पीस सकते हैं, और आपने पीस लिए हैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करिए। तो इन तीनों को हम पीस लेंगे। खूब अच्छे से पीसने के बाद, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, हम इसके अंदर बाकी चीज़ें मिलाएंगे। तो हम सबसे पहले हरण का ये पाउडर मिलाएंगे, जो हम हरण थे हमने उसे पीस लिया है। उसके बाद हम मिलाएंगे यहाँ पर ये सूखे हुए कड़ी पत्ता जो था, उसका हमने पीस के पाउडर बना लिया था, तो वो भी हमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चाहिए। तो मैं पहले नाप लेती हूँ 2 बड़े चम्मच, वो इसके अंदर हम डालेंगे। कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए, जो बाल झड़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद हम डाल देते हैं ये हल्दी पाउडर, जैसे कि मैंने बताया 1 छोटा चम्मच। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर ये हींग डालने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पर ये नमक, सेंधा नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप काला नमक भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों ही नमक डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने काला नमक, ये भी 2 चुटकी लिया है मैंने। तो अगर आपके पास सिर्फ काला नमक है तो आप काला नमक डालिए, और अगर सेंधा नमक भी है तो सेंधा नमक काला नमक दोनों डालिए। इसको डाल के हमने पीस लिया है, और ये हमारा जो चूरन है, जो पाउडर है, फैट कटर, एक तरीके से फैट कटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से लेना है। तो हमें वंस इन अ टाइम, मतलब कि एक समय में हमें सिर्फ 1/4 छोटा चम्मच ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये लेना कैसे है, आपको लेना है ये गुनगुने पानी से, गुनगुना पानी की, यानी कि ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। इसको आप रात को खाना खाने के बाद लीजिए, और आप दोपहर में खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं।